नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 26 जनवरी के दिन तिरंगे को सलामी देने के बाद में नयानगर पुलिस ने अपने ही पुलिस स्टेशन से करीब स्थित हैदरी कम्युनिटी सेंटर में एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया था, जिसमें नयानगर पुलिस और नौगढ़ पुलिस दोनों पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है, उन अधिकारी है, उन सभी के लिए यहाँ पर फ्री में हेल्थ चेकअप रखा गया था लाइफलाइन हॉस्पिटल के मदद से। इस दौरान यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे और एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक भी आए। उन्होंने भी यहां आकर पूरा जायजा लिया। खास बात यह रही कि आज के इस कार्यक्रम में एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक ने वो तमाम टेस्टों के नाम इन लैब कर्मचारियों को गिनाए, उनको सुनाए, जो वो हमेशा से रेगुलर से करते आ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि हमें क्या तकलीफ है, तब डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आपको इस प्रकार के टेस्ट करने होंगे। लेकिन एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक ने वो तमाम टेस्टों के नाम गिना दिए जो वो पहले से करते आ रहे हैं। आइए हम जानते हैं आज के इस मौके पर क्या कहना है सीपी मधुकर पांडे और एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक का। 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के निमित्त पे मैं मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हमने आज के दिन में हर जगह पे पुलिस बंदोबस्त वगैरह जहां भी महत्वपूर्ण जगह है वहां पे लगाया है। और आज की जो सेरेमोनियल हमारी जो परेड वगैरह जो होती है वो होने के बाद में हम लोगों ने एक कुछ जगहों पे कुछ उपक्रम किए हैं। उसी के तहत ये जो एरिया है यहाँ पे नौघर और नयानगर पुलिस स्टेशन के तकरीबन 100 कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप रखा गया है। यहाँ पे जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है उनके साथ हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं बड़े इरेगुलर होते हैं और ड्यूटी करने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इन दोनों बातों की वजह से उनका जो हेल्थ है उस पर कभी कभी उनको पता भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो उसका एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम लोगों ने अपने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। इसमें उनका जो ब्लड चेकअप होता है, फुल ब्लड चेकअप, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, किडनी फंक्शन, ये इस तरह के टेस्ट है। इलेक्ट्रो ईसीजी किया जा रहा है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। इसका रिजल्ट निकलने के बाद में उनको अगर कोई एडवाइस की ज़रूरत होगी तो हम लोग आज शाम को या फिर कल वो करेंगे। तो कुल मिला के आयुक्तालय में जो कायदा व व्यवस्था है उसको आबादित रखने के लिए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें, यह भी ज़रूरी है और उसी की दिशा में हम ये कदम उठा रहे हैं। सर, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। हम पुलिसिंग जो है आज के दिन में जो होती है, जब होनी चाहिए, वो आज से 50 या 100 साल पहले जैसे होती थी वैसी अब नहीं रह गई है, ना रहनी भी नहीं चाहिए। इट इज़ बेसिकली अ सर्विस, इट्स कॉल्ड लाइक महाराष्ट्र पुलिस सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस इज सर्विस। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है, तो लोकाभिमुख पुलिसिंग की आवश्यकता है। वैसे ही हमको आदेश भी सरकार की तरफ से प्राप्त भी हुए हैं। तो उसके तहत जैसे कि मुद्देमाल लोगों का चोरी हो जाने के बाद में वापस करना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी उपक्रम चालू किए हैं। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था, एक तकरार निवारण केंद्र करके दिन है। हम लोग हर शनिवार को जितने भी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो उस दिन ऐसे लोग जिनकी पिछले एक सप्ताह में तकरार का निवारण नहीं हो पाया है, उन सबको बुलाएंगे, या ना बुलाने पर भी लोग आ सकते हैं। और उस दिन शनिवार को फर्स्ट हाफ में जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो पुलिस स्टेशन के कैंपस में ही बैठेंगे, किसी हॉल में या बाहर किसी खुली जगह पे, और सबसे मिलेंगे। दूसरा, हम लोगों ने जो महिला तकरार करता है उनके लिए एक पुनर्धैर्य नाम की योजना शुरू की है। उसमें यह है कि अगर किसी महिला को उसकी कोई तकरार अगर होती है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे कभी हस्बैंड से झगड़ा हो गया, उस केस में हमारा काउंसलिंग सेल होता है, तो हम लोग दोनों को समझा बुझाते करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ में वो हमारा कोलैबोरेशन है।
और वो काउंसलिंग करने से उनकी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समस्या फिर से शुरू हो जाती है और हमको पता नहीं रहता है। और एक दो केसेस में जो तकरार होती है तो उसमें हम लोग FIR दाखिल करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन अटक होने के बाद में जो बंदा है वो दोबारा जब बेल पे छूट के आता है उसके बाद में वो क्या कर रहा है ये अब कभी अपने को पता नहीं चलता है। तो हमने उसमें ये कहा है कि जो तकरार करता है, जो महिला तकरार करता है, वो उनसे आप दोबारा पूछो। पिछले 6 महीने में या 1 साल में जितने भी तकरार अपने को प्राप्त हुई है उनसे आप दोबारा पूछो कि अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये सवाल जो है उनसे एक हमारी महिला अधिकारी पूछेगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के पीरियड में पूछेगी। और अगर उसकी कोई दोबारा तकरार होगी तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा फिर हमारे जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनका हेल्थ, इनका वेलफेयर और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग आढ़ावा लेंगे और इसी तरीके से हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। ये मैंने बताया कि हम उनसे जो इशू है, बेसिक इशू है, वो है कम्युनिकेशन। तो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि अभी आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने मुझे एक समस्या बताई, उसी तरीके से हम अपने जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। उनका एक दरबार होता है, उनके हर फ्राइडे को वो लोग आके हमसे मिलते हैं, उनकी अपनी समस्याएं जो वो बताते हैं। कुछ समस्याओं का समाधान तो हम लोग कर पाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म समस्याएं होती हैं, कुछ मीडियम टर्म होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। अब शॉर्ट टर्म में जैसे कि किसी को यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन में बदली चाहिए और हम कर सकते हैं, वहाँ पे वैकेंसी है, तो वो इमीडिएटली वो समस्या छूट जाती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि हाउसिंग का है तो उनके लिए घर बनाने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उसका हम लोग उनको समझाते हैं और उसके लिए हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। सर सवाल ऐसा है कि जब आम नागरिक पुलिस स्टेशन में जाता है अपनी फरियाद लेकर, शिकायत लेकर, तो वहाँ पर जो बैठे थानेवाला होते हैं या उसका मैंने तकरार निवारण जो दिन है उसके बारे में बताया थोड़ी देर पहले, अभी हम आप जस्ट आए। एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम रेगुलरली पुलिस डिपार्टमेंट में करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि पुलिस में आप सब लोगों को पता है कि पुलिस का ड्यूटी काफ़ी इरेगुलर और हेक्टिक रहता है। काफ़ी बार काफ़ी सारे टेंशन्स रहते हैं, डाइट का प्रॉब्लम रहता है, टाइमिंग डाइट फूड का टाइमिंग रहता नहीं है, सोने का टाइमिंग रहता नहीं है, टेंशन्स रहते हैं। तो ये सब बातों से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस वाले ही नहीं, हमारे यहाँ सभी लोग हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं कि साल में एक बार एटलीस्ट अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवा ले। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे कर्मचारियों के लिए कि सब कर्मचारियों को कंपलसरी हेल्थ चेकअप साल में एक बार करने का प्रावधान किया है। तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अभी ये माध्यम से अभी जो PI वनकोटी साहब ने जो नया नगर लाइफलाइन हॉस्पिटल के जरिए कैंप रखा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को हमारे सब कर्मचारी का एक हिसाब से कंपलसरी चेक हो जाएगा और इससे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में डेफिनेटली उनको हेल्प होगी। और एज ए सीनियर ऑफिसर वी एक्सपेक्ट कि हेल्दी अगर कर्मचारी रहेंगे तो उतना ही काम भी अच्छा कर पाएंगे और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सर हाँ, ज़्यादातर देखा जाता है कि हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आपको ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हमने नई चीज़ देखी कि आपने खुद यहाँ पर इन्हें बताया कि आपको कौन कौन से टेस्ट करने हैं। तो थोड़ा उस बारे में जानकारी दीजिएगा कि आपने यहाँ पर इन्हें कौन कौन से टेस्ट करने के लिए कहा और क्यों। एक्चुअली मैं पर्सनली आई एम डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। तो मेरे को 22 साल से डायबिटीज़ है, इसके कारण मुझे रेगुलरली चेक करना पड़ता है और आई नो कि क्या क्या चेक करना चाहिए और इसका बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है और वो करेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन लाइटर मोड आई कैन से कि मैं 100% तो नहीं, 60% डॉक्टर में ऐसा हूँ। तो मुझे पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेना चाहिए और क्या क्या डाइट ये करना चाहिए। तो 22 साल का एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ का, तो इट हेल्प्स मी मे बी। सर इस टेस्ट के लिए या कोई ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप होता है या इस तरह से कोई फ्री मेडिकल चेकअप होता है, उसमें पुलिस की संख्या कम होती है, पुलिस ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देते, क्या कहेंगे सर? इसमें दो चीज़ें देखिए, मैं अभी किसी से हमारे कर्मचारी से ऑफिस में बात कर रहा था। इसमें दो टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग हैं कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं क्यों टेस्ट करवाऊँ,
और दूसरा एक लोगों का एक टेंडेंसी है कि मैंने टेस्ट करवाया तो कुछ ना कुछ निकल आएगा और मेरे को दवाई खाना शुरू करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि डॉक्टर मुझे कुछ ना कुछ दवाई शुरू कर देगा और अभी तक मैं अच्छा चल रहा है तो फालतू मुझे काम लग जाएगा। तो एक टेंडेंसी। और सेकंड है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ, मैं तो बढ़िया हूँ। तो लेकिन जैसा आप सब लोगों को पता है कि आजकल हार्ट अटैक का कुछ उम्र नहीं रहा, कोई भी बीमारी का कोई उम्र नहीं रहा। अच्छे अच्छे जिम के फिटनेस ट्रेनर्स भी 30वें साल में हार्ट अटैक से हम देखते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि साल में एक बार सबने फुल बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शन हम कर सकें डॉक्टर की सलाह से, एक्सपर्ट की सलाह से। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे 22 साल से डायबिटीज़ है, तो है तो भाई रोके चिल्ला के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसको मैं आई हैव टू टैकल इट। तो टैकल इट तो इसका बेसिक ये है कि मैं रेगुलरली चेकअप कराऊँ और डॉक्टर के कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट करवा लूँ। पुलिस की जिम्मेदारी होती है समाज की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर पुलिस खुद ही अनफिट रहेगी, कमजोर रहेगी, बीमारी से जूझती रहेगी, तो वो कैसे एक स्वस्थ समाज की सुरक्षा कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि साल में एक मर्तबा तो भी हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, ताकि वो भी सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और समाज भी सुरक्षित रहे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।